गैस है, इसकी किल्लत है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो गैस की बहुत कमी है, एलपीजी जो सिलेंडर है उसकी बहुत कमी है, और यहाँ तक कि 2000 से लेकर के 3-3 हज़ार के ब्लैक में दिए जा रहे हैं, जबकि सरकार कहती है कोई कमी नहीं है। तो ये झूठी सरकार है, और सरकार तो ऐसे ही बयान देती रहती है, हर समय ऐसे ही बयान देती है, लेकिन यहाँ समस्याएं उत्तर प्रदेश में बहुत हैं। अभी तो एलपीजी गैस की है, अभी तेल की आने वाली है, तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। फिर महंगाई कितनी बढ़ेगी? अभी तो आपने सोना ही देखा, चांदी देखा कितनी है, अभी तो हर वस्तु तो बहुत महंगाई होगी, तो प्रदेश जनता महंगाई की चपेट में शुरू हो गई है। इस सरकार को सजेशन दे। चाय लखनऊ में जो 15 रुपए की चाय थी, आज 30 रुपए की कप में हो गई। जैसे मंत्री जी बताइए, रेस्टोरेंट होटल वगैरह बंद हो रही हैं, तो वो 15 रुपए की हो गई, तो और बढ़ेंगे दाम। सरकार को क्या करना चाहिए सर ये एलपीजी के लिए? देखिए, सरकार जब कह रही है, जब ये कह रही है कि कोई कमी नहीं, तो 2000-3 हज़ार के ब्लैक में कैसे बेचेगा? तो झूठी सरकार है, झूठी है, बेईमान है, भ्रष्ट है सरकार। और देखिए, अभी बजट आपने देखा ही है, वो जसवंत नगर की हमने तो कल देखी हैं, सड़कें आज भी देखी हैं, गड्ढे कितने हैं, और गड्ढे भरते भरते ने 10 साल हो गए और पूरा पैसा चला गया गड्ढों में। कम से कम करीब 20,000 करोड़ रुपया चला गया, सब लूट हो गई। सीधा सीधा सरकार भी उसमें कमीशन ले रही है। फिर सरकार के साथ साथ बड़े अधिकारी पूरी तरह से लिप्त हैं। सरकार और बड़े अधिकारी जो नज़दीक हैं सरकार के, पूरी तरह से उसमें लिप्त हैं, और इसलिए भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसलिए महंगाई और बढ़ रही है, और खर्च नहीं कर पा रहे। वर्तमान में पिछले 3 दिन से ग्रामीण स्तर पे 18 से 20 घंटे कटौती हो रही है। गांव में त्राही मची हुई है, लाइट नहीं मिल पा रही है ग्रामीणों को। 18 से 20 घंटे कटौती हो रही है पिछले 3 दिन से। कहीं ट्रांसमिशन के पलकी कोड पे, कहीं लोकल स्तर पे, तो इस बारे में कुछ कहेंगे? किसान परेशान है। तो ये देखिए, झूठी सरकार है। मैंने विधानसभा में भी कहा था, आपने आए ही होगा, मैंने कहा 10 घंटे, तब बहुत ज़रूरत थी, किसान को भी ज़रूरत थी, एग्ज़ाम भी लड़कों के चल रहे हैं, तो मैंने कहा 10 घंटे दे दो, 10 घंटे रात को दे दो, 20 घंटे कम से कम दे दो। ये वादा करने में 24 घंटे दे रहे हैं, और 6 घंटे 8 घंटे से ज़्यादा कहीं बिजली दे रहे, और बिजली के साथ साथ छापे अलग पड़ रहे हैं। छापे, फिर सेटिंग होती है, सेटिंग के बाद FIR होती है, FIR के बाद फिर जान ही रहे क्या क्या जनता पर। और वर्तमान में जो ये युद्ध चल रहा है, उस बारे में देश के हालात आए दिन गंभीर होते जा रहे हैं। इस बारे में सरकार को कुछ सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा युद्ध के खिलाफ रही, युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन ये देखिए, विदेश नीति इतनी अपने देश की खराब हो रही है, अब दूसरे देश विदेश नीति निर्णय लेंगे, उनके सारे पर विदेश नीति चलेगी। इसीलिए ये सब कुछ आपके सामने है। अब आगे युद्ध के खिलाफ हैं। अब आगे 19 तारीख की ईद है, उसके बाद आप एक बधाई संदेश में क्या कहना चाहेंगे? हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए, हम लोगों के लिए क्या संदेश है? देखिए, सही बात तो ये है, सब लोग आपकी बात, बेईमान सरकार तो है ही, इलेक्शन में भी बेईमानी करती है, हर जगह ये बेईमानी करती है, झूठ बोलती है, तो ये झूठी सरकार है और बेईमान सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। अपनी बात सब लोग एक होकर
अपने लोगों से यही कह रहे हैं कि सब लोग जिन्हें कोई नहीं पूछता है वहाँ भी जाएं, गली मोहल्ले में जाएं, गरीब आदमी से जाएं। अब किसान तो है ही, अब आलू का बोरा 100 रुपया में बिक रहा है आलू का बोरा, और कोई ये खरीदार नहीं है, कभी खरीदते नहीं। अब आलू खरीदना चाहिए सरकार को। जब इनके कहते हैं हमारे पास बजट बहुत है, तो आपने तो सुना ही था बजट चिल्ला रहे थे, हमने बजट खर्च कर नहीं रहे। और हमने कहा तुम अपने घर से लाई बजट, जनता को तो लूटा, पहले टैक्स में लूटा, फिर GST में लूटा, टैक्स में लूटा, फिर GST में लूटा जो 28% तक इसने GST दी है। और इन्होंने वादा किया था एक जगह GST लगेगी, हर जगह कई बार GST देनी पड़ी। व्यापारियों को और सबको परेशानी होती है।